हमारा फैमिली का बच्चा। हाँ, तू बड़ा हो क्या, अम्मा को नहीं रुलाना, बुआ को नहीं रुलाना, मेरा को नहीं रुलाना। मेरा को रुला ना देखना, मैं तारक नहीं, तारक को नहीं मारेगी, तेरी बाप को मारेगी मैं। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। बुलाने के भी तौर तरीके होते हैं ठाकुर साहब, जबरदस्ती करने से तो एक तवायफ भी नहीं आता। तेरे दर को छोड़ चले। अपने करियर के संघर्ष के दिनों में एक बार मिथुन चक्रवर्ती को खबर मिली थी कि मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे हैं। मिथुन ने मनमोहन देसाई से संपर्क किया और फिल्म में एक रोल मांगी। मनमोहन देसाई ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि फिल्म में मिथुन को देने के लिए उनके पास कोई रोल नहीं है। तब मिथुन ने मनमोहन देसाई जी को बताया कि उन्होंने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। अगर मन जी उन्हें अपने फिल्म में एक काम दे देते हैं तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद मनमोहन देसाई ने एक 10 रुपये का नोट निकाला और मिथुन को देते हुए कहा, इन पैसों से कुछ खरीद कर खा लेना, लेकिन मेरे फिल्म में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती वापस आ गए, लेकिन वो पैसे नहीं लिए। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। 70 के दशक के शुरुआत में मिथुन ने फिल्म करनी शुरू की और 80 के दशक के बीचों बीच उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों के साथ लाइमलाइट लूटते गए। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक बन गए थे। 34 साल पहले उनके एक साल के अंदर 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने बतौर लीड एक्टर के तौर पर काम किया। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा स्टार नहीं तोड़ पाया है। साल 1988 में रिलीज हुए मनमोहन देसाई की ही एक मल्टी स्टारर फिल्म का ये किस्सा है। इस फिल्म के शूटिंग के बाद मनमोहन देसाई के साथ मिथुन चक्रवर्ती की तीखी नोकझोंक हो गई और इसके बाद जो हुआ, मेकर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शंकर जब गले से गा सकता है, कहीं खोपड़ी घूमी ना तो दुश्मनों को जलाकर खाक भी कर सकता है। मिथुन चक्रवर्ती अपने गुस्से के लिए इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि राजकुमार जैसे अखड़ एक्टर से पंगा लेने से भी गुरेज नहीं करते थे। सुनो बरखुरदार, हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। अगर आपके मेहमानों को हमारा गाना सुनने का इतना ही शौक है तो उनसे कह दीजिए कि आज मेरा प्रोग्राम है, टिकट खरीद कर आ जाएं, सुना देंगे। साल 1988 में मिथुन चक्रवर्ती ने डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म में काम किया। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि मिथुन आग बबूला हो गए थे और मनमोहन देसाई की अगली फिल्म में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिए थे। 80 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर लड़खड़ा रहा था। अमिताभ के लड़खड़ाता हुआ फिल्मी करियर को संभालने के लिए मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा। क्योंकि उस समय मिथुन चक्रवर्ती अपने स्टारडॉम के चरम पर थे, इसलिए मंजी ने मिथुन को भी इस फिल्म में बतौर हीरो लेने का फैसला किया। मिथुन चक्रवर्ती भी पुराने बेइज्जती और कड़वाहट को भुलाकर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। अपना दिल हम तोड़ चले। मनमोहन देसाई ने साल 1988 में वो फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था गंगा यमुना सरस्वती। देसाई ने अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी और निरूपा रॉय के साथ ये फिल्म बनाई। ये वो दौर था जब मिथुन एक बड़े स्टार कलाकार बन चुके थे और फिल्म में उनके रोल फिल्म का केंद्र बिंदु हुआ करता था। गंगा यमुना सरस्वती फिल्म के शूटिंग के दौरान ही मनमोहन देसाई ने अपनी अगली फिल्म रोजी रोटी के स्टार्स को भी कास्ट कर रहे थे, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। गंगा यमुना सरस्वती की स्टोरी मनमोहन देसाई ने जब मिथुन दा को सुनाई
तो उन्हें अपना रोल उस समय बहुत पसंद आया था। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई और फाइनल प्रिंट मिथुन ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। दरअसल एडिटिंग के दौरान उनके काफ़ी सीन्स काट दिए गए थे और उनके किरदार को बेहद छोटा कर दिया गया था। मिथुन दा ये देखकर बौखला गए और जब फिल्म की डबिंग का वक्त आया तो उन्होंने कुछ सीन्स के डबिंग करने से साफ इनकार कर दिया और मनमोहन देसाई को साफ साफ बोल दिया कि अपने अगली फिल्म रोजी रोटी मेरे साथ बनाने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। तुम्हारी ये मजाल कि ठाकुर साहब के सामने इतने ऊंचे सुर में बात करो। तुम्हारे आदमियों को मैंने कह दिया था कि पहले ही एक मैं प्रोग्राम ले चुका हूं। नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। कोई माई का लाल जबरदस्ती नहीं कर सकता, समझे? हम जो चाहे कर सकते हैं। मिथुन के बीच में ही डबिंग छोड़ने के बाद मनमोहन देसाई ने बचे दृश्य की डबिंग मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले से करवाई। गंगा यमुना सरस्वती जब रिलीज हुई तब काफ़ी दृश्य में मिथुन की आवाज़ को सुदेश भोसले ने मिथुन की नकल करके डब किया था। लेकिन कुछ वक्त बाद जब फिल्म का वीडियो कैसेट वर्जन आया तो उसमें मिथुन के सभी दृश्य में मिथुन की अपनी ही आवाज़ थी। बाद में मिथुन के आवाज़ कैसे आई? क्या मिथुन चक्रवर्ती और मनमोहन देसाई के बीच कोई समझौता हुई थी? ये बात आज भी एक राज ही है। तेरी जिंदगी पर तेरे एहसानों का कर्ज है, तो आज मैं वो कर्ज वसूल करता हूँ सूद समेत। ये बात है तो चला गोली। 35 साल पहले फिल्म गंगा यमुना सरस्वती 80 लाख के बजट में बनी थी। फिल्म को लेकर उस समय काफ़ी उम्मीद थी कि फिल्म पर्दे पर बड़ा कमाल करेगी, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने की एक वजह इसकी बहुत कमज़ोर स्क्रिप्ट बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के रिलीज़ होने के कुछ हफ्ते बाद ही सिनेमा घर खाली पड़े रहे थे। चारों ओर ये बात फैल चुकी थी कि फिल्म में मिथुन तो है मगर सिर्फ पोस्टर में। इसी बात से शायद मिथुन चक्रवर्ती के कोर फैंस भी नाराज़ हो गए और इसका असर फिल्म का बिजनेस में अच्छा खासा पड़ा। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के धुन पर इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी लोकप्रिय हुई थी।